हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे मेंटेनेंस के बारे में एंड टाइप ऑफ मेंटेनेंस के बारे में कि मेंटेनेंस क्या होता है और मेंटेनेंस जो है वो कितने प्रकार का होता है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मेरे ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा। वहां से चाहे तो आप मेंटेनेंस से रिलेटेड थ्योरी के पार्ट्स आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जितनी वीडियो पोस्ट की हैं उन सारी चीजों से रिलेटेड आपको वहां पे थ्योरी के पार्ट्स मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस का हिंदी अनुवाद होता है रख रखाव, यानी कि किसी भी उपकरण को सलामती पूर्वक ऑपरेट करने के लिए या फिर उसकी स्थिति बेहतर रखने के लिए अथवा उससे पूरी तरीके से आउटपुट लेने के लिए शेड्यूल के हिसाब से जो काम किया जाता है उसे मेंटेनेंस कहते हैं। अब यहाँ काम से मतलब मशीन को लुब्रिकेट करना, क्लीन करना, इंस्पेक्शन करना और उसके नट बोल्ट को टाइट करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि सभी उपकरणों के जो मेंटेनेंस का कार्यक्रम होता है वो एक जैसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट की मेंटेनेंस कर रहे हैं, जैसे कि वह किस चीज से रिलेटेड है, यानी कि वो मैकेनिकल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है या फिर वो इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अब हम जानते हैं टाइप ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। बेसिकली मेंटेनेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्लान मेंटेनेंस एंड अनप्लान मेंटेनेंस। बट अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे डिफरेंट टाइप की मेंटेनेंस की जाती हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ये जो मेंटेनेंस के टाइप हैं ये मोस्टली इंडस्ट्री में फॉलो की जाती हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ही प्रकार होते हैं। यानी कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये दो प्रकार का होता है। वो होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव का मतलब होता है निवारक रख रखाव। किसी भी उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट का ब्रेकडाउन होने से पहले उसके संभावित कारणों को ढूंढ के उसको दूर करने के लिए जो मेंटेनेंस किया जाता है, यानी कि जो वर्क किया जाता है, उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। मीन्स मान लीजिए हमारी मशीन किसी वजह से ब्रेकडाउन में जाने वाली है और समय रहते हमें उस चीज का पता चल जाता है, तो हम पर्टिकुलर समय लेकर उस इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस कर देते हैं या फिर रिपेयर कर देते हैं जिससे मशीन ब्रेकडाउन में न जा सके। तो इसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। हर एक उपकरण का चेक पॉइंट अलग अलग होता है। इस तरीके से इक्विपमेंट की कैपेसिटी और इम्प्रूवमेंट को देखते हुए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाया जा सकता है, जिसका नियमित रूप से पालन करके हम इंस्ट्रूमेंट की लाइफ और उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से ब्रेकडाउन कम हो जाता है और मशीन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। नियमित मेंटेनेंस करने से लॉसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, जिससे मशीन की एनर्जी सेविंग जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस यानी कि किसी चीज को प्रिडिक्ट करना, मीन्स अनुमान लगाना। जैसा कि हम जब मशीन को चेक करते हैं और उसमें से कोई नॉइस आती है तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मशीन जो है वो फ्यूचर में ब्रेकडाउन में जा सकती है। यानी कि हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी मशीन जो है किसी वजह से फ्यूचर में ब्रेकडाउन में जा सकती है और उस प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर देते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस होती है, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन को देखकर फ्यूचर में आने वाले ब्रेकडाउन को दूर करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सभी प्रकार के मेंटेनेंस के पहलुओं को पूरी तरीके से तो समाप्त नहीं करता, पर आने वाले ब्रेकडाउन की संख्या को कम जरूर कर देता है, इसलिए इसको हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ही पार्ट होता है। पीरियोडिक मेंटेनेंस यानी कि टाइम बेस्ड मेंटेनेंस मीन्स आवधिक रख रखाव। ऐसी मेंटेनेंस की प्रक्रिया जो हम एक समय अंतराल के बाद करते हैं उसको पीरियोडिक मेंटेनेंस कहते हैं। ये टाइम बेस्ड मेंटेनेंस होती है। एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जब हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो कंपनी द्वारा हमें एक बुकलेट मिलती है और हमें यह बताया जाता है
कि कुछ किलोमीटर के बाद आप गाड़ी की सर्विसिंग करा सकते हैं। यानी कि एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1000 किलोमीटर के बाद आप गाड़ी की सर्विसिंग करा लेना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, यानी कि एक समय अंतराल बाद आपको उस गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। ठीक ऐसे ही इंडस्ट्री में एक टाइम पीरियड के बाद मशीन की मेंटेनेंस की जाती है, जैसे कि ऑयलिंग हो गई, ग्रीसिंग हो गया, टाइटनिंग हो गया, या फिर जो भी हमारे चेक पॉइंट होते हैं उसके हिसाब से हम वो मेंटेनेंस वहां पे करते हैं। तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक मेंटेनेंस यानी कि टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस यानी कि सुधारात्मक रखरखाव। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारी कोई मशीन ब्रेकडाउन में गई और वापस हमने उस ब्रेकडाउन को सॉल्व कर दिया। उसके बाद जब हम मशीन को रन करते हैं तब वापस मशीन जिस एफिशिएंसी से चल रही थी उसको उसी कंडीशन में लेके आने को करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। मींस प्रॉब्लम के रूट कॉज को ढूंढकर जो प्रॉब्लम मशीन में आई है वो दोबारा ना आए, इसके लिए जो कदम उठाए जाते हैं उसको करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस में प्रॉब्लम के रूट कॉज को ढूंढकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, जिससे सेम प्रॉब्लम के आने के चांसेस कम हो जाते हैं, साथ ही साथ ब्रेकडाउन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जब इस तरीके की मेंटेनेंस परफॉर्म की जाती है तो उसको हम करेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। और अब जो सबसे लास्ट है वो है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, यानी कि टूट फूट जाना या फिर बंद पड़ जाना। तो ऐसी मेंटेनेंस की प्रक्रिया जब परफॉर्म की जाती है जिसमें मशीन पूरी तरीके से बंद पड़ जाए, यानी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो पूरी तरीके से खराब हो जाए। इस प्रकार के मेंटेनेंस को ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। इस प्रकार के मेंटेनेंस में मशीन का टूट फूट जाना, उसके पार्ट्स का अलग हो जाना, शॉर्ट सर्किट हो जाना जैसी चीजें शामिल हैं। जैसा कि आप इसमें यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी मशीन के इस पैनल में शॉर्ट सर्किट हो गया है, जिसकी वजह से हमारी मशीन ये बंद हो गई है। साथ ही साथ इस दूसरे मशीन में हमारा जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से हमारी मशीन जो है वो ब्रेकडाउन में चली गई है। तो इस प्रकार के ब्रेकडाउन्स कब आते हैं? जब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस या फिर पीरियोडिक मेंटेनेंस करते हैं और वो प्रॉपर तरीके से ना की जाए तो ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर जो चीजें यानी कि जो हम चेकलिस्ट बनाते हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से फॉलो ना की जाए तो मशीनों में ब्रेकडाउन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो लॉस होती है, हमारा प्रोडक्शन भी लॉस होता है, और भी काफी चीजें ऐसी इंडस्ट्री में होती हैं जिसमें लॉसेस होते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेंटेनेंस क्या होता है और टाइप ऑफ मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।